Bismillahirrahmanirrahim. Guys, today we are going to talk about On His Blindness by John Milton. ये जॉन मिल्टन ने इस पोम को लिखा था। बहुत ही ब्यूटीफुल पोम है जिसमें ये अपने एक टैलेंट के बारे में बताएगा। सो आज हम इसके टैलेंट को टेक्स्ट के अंदर पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर टेक्स्ट के बाद मैं इसके थीम्स के बारे में बताऊंगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगी, क्रिटिकल एनालिसिस करूंगा, ओवरऑल समरी बताऊंगा। इसके अंदर जो है हमने एक हिडन मैसेज पढ़ना है। उससे पहले बताता जाऊं कि ये पोम जो थी ये इसके ब्लाइंड होने के बाद लिखी गई थी। ठीक है, ब्लाइंड होने के बाद ये कुछ ड्यूटीज के बारे में पूछता है, ठीक है, गॉड से। और फिर उसका पेशेंस जो है, उसका जो सब्र है, वो उसको जो है गॉड का रिप्लाई बताता है कि गॉड को क्या चीज चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए। फिर इसके बाद जो है ये अपने एक्सपीरियंस को शो कर रहा होता है इस फॉर्म के अंदर कि किस तरह मुझे दुनिया दिखाई दे रही है। ठीक है, जब इसकी साइट खो जाती है, ठीक है, जब ये ब्लाइंड हो जाता है तो दुनिया इसको मतलब ऐसी लगती है जैसे कि बहुत बड़ी है और कंप्लीटली डार्क है। तो ऑब्वियसली जो बंदा अंधा हो जाता है तो उसको ऐसे ही दिखाई देगा। लेकिन इसके बाद भी ये पूछेगा क्वेश्चंस के आखिर गॉड को क्या चाहिए। सारे क्वेश्चंस के मुझे लगता है क्वेश्चन यही दिए जाएंगे, आंसर तो यही दिए जाएंगे। लेट गेट स्टार्ट। When I considered how my life is spent, er mean before half my days, हाफ माई डेज मतलब मेरी उम्र से, आधी उम्र से पहले। कहते हैं कि व्हेन आई कंसीडर, जब मैं इस बात के बारे में सोचता हूँ, कुछ अपने दिमाग को ऊपर बर्डन डालता हूँ कि ये कैसे हुआ, कि हाउ माई लाइफ इज स्पेंड, कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई। एर हाफ माई डेज, अभी तो अब मेरी आधी जिंदगी गुजरी थी। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इन दिस डार्क मतलब इस अंधेरी दुनिया में, एंड वाइड जो कि अब मुझे बहुत बड़ी नज़र आ रही है। तो ऑब्वियसली जो बंदा अंधा हो जाता है तो उसको दुनिया तो वैसे ही डार्क दिखाई देगी और दुनिया बहुत वाइड दिखाई देगी उसको। अब पहली दो लाइन में ये कह रहा है कि मैं इस बात के बारे में सोचता हूँ कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई, इवन कि अभी मेरी आधी लाइफ भी नहीं गुजरी थी। अब ये जो दुनिया है एक कंप्लीटली डार्क है और बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। एंड दैट वन टैलेंट, एंड जस्ट वन टैलेंट, इसका मतलब है कि और वो जो टैलेंट है जो इसके अंदर एक्चुअली राइटिंग का टैलेंट है, जो कि इसके ब्लाइंड होने के बाद भी जो उसको इस्तेमाल कर रहा है, विच इज डेथ टू हाइड, इसको छुपाना मौत के बराबर है। लेजेंड्स विद मी यूजलेस, सॉरी, लॉन्च्ड विथ मी यूजलेस, और ये जो अभी मेरे अंदर टैलेंट है वो एक मुकम्मल तौर पर यूजलेस है। अब मतलब कि यहां तक अगर हम इसकी ट्रांसलेशन दोबारा देखते हैं तो कहता है कभी मैं गौर करूँ ना कि कैसी मेरी आंखों की रोशनी चली गई, इवन कि अभी मेरी आधी जिंदगी भी नहीं गुजरी थी, और इस कैसे मैं इस बड़ी सी अंधेरी दुनिया के अंदर अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ उस टैलेंट के साथ जिसको बुलाना मौत के बराबर है, और जो मेरे अंदर अभी यूजलेस है, अभी उसको इस्तेमाल भी नहीं किया हुआ। दो माई सोल मोर बेंस, हालांकि जो मेरी खुद की सोल है, जो मेरी रूह है, वो ज्यादातर झुकी हुई है। किस तरफ झुकी हुई है? टू सर्व देयर विद माई मेकर, मेरे खुदा को सर्व करने के आगे, मेरे खुदा के आगे अभी भी झुकी हुई है। माई मेकर मीन जो मुझे बनाने वाला है, गॉड है, उसकी बात कर रहा है। अब देखना यह है कि किस तरह सर्व करता है अपने गॉड के सामने। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और ये जो मैं अमल कर रहा हूं इसका एक ट्रू अकाउंट मैंने अपने मेकर के सामने प्रेजेंट करना है। लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब होता है टू पनिश समथिंग। कहता है कि इसके बदले में लीस्ट ही रिटर्न, जब वो मुझे रिटर्न गए इसके बदले में वो मुझे डांटेंगे नहीं। मतलब कि जो मेरे अंदर एक्चुअली राइटिंग का टैलेंट है अगर वो यूजलेस ही रहा तो मे बी जो मेरा मेकर है वो मुझे डांटे इस बात से। तो मैं उसका ट्रू अकाउंट पेश करना चाहता हूं ताकि जो मेरा गॉड है इस बात से मुझे पनिश मत करे। डोथ गॉड, अब डोथ गॉड एग्जैक्ट यहाँ पे मीन टू टू फाउंड समथिंग, किसी चीज को चाहना आप कह सकते हैं, टू वांट समथिंग।
ठीक है। डे लेबर मीन मजदूरी को कहते हैं, एंड लाइट डिनेड मीन जिनकी आंखों की रोशनी चली गई हो। क्या खुदा उन लोगों से भी डे लेबर मतलब मजदूरी करवाना चाहते हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई हो? यहाँ पे ये क्वेश्चनरी लाइन है, आई फाउंडली आस्क, मैं बड़े पोलाइटली वे से गॉड से पूछता हूं। ठीक है, आगे कहता है बट पेशेंट टू प्रिवेंट That murmur soon replies। इसका मतलब है लेकिन सबर जो है, but the patience, लेकिन जो सबर है to prevent वो रोकता है एक्चुअली। that murmur soon replies, murmur mean के बड़बड़ाना, ठीक है, उसको रोकता है। पेशेंट जो है, पेशेंस जो है, सबर जो है, वो बड़बड़ाने को रोकता है। soon reply, गॉड जल्दी ही रिप्लाई करता है। पेशेंस एक्चुअली soon रिप्लाई करती है क्योंकि वो बड़बड़ाने से उसको रोक रही है। फिर पेशेंस उसको क्या रिप्लाई करती है? वो कहती है कि गॉड डॉथ नॉट नीड इधर मैन्स वर्क। फिर और दूसरी बात क्या करती है? ऑन कहता है कि और हिज ओन गिफ्ट, गॉड को ना किसी का गिफ्ट चाहिए और ना ही किसी की मेहनत चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है गॉड को नहीं चाहिए। ये उसको पेशेंस जो है वो रिप्लाई दे रही है, सबर उसको रिप्लाई दे रहा है। हु बेस्ट, आगे कहते हैं कि हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। इट्स मीन कि अगर आपके ऊपर बर्डन भी डाला जा रहा है फिर भी उसके बावजूद भी दे सर्व हिम बेस्ट, वो बेस्ट से बेस्ट करता जाए, मतलब अच्छे कारकर्दगी के बाद एक और अच्छी कारकर्दगी करती जाए। योक का मीन ये बैल भैंसे से लिया जाता है, बैल से जैसे उसके गले में रस्सी बांधी जाती है और उसको हल चलाया जाता है, रस्सी बांध कर उससे हल चलाया जाता है। तो जैसे यहाँ पे हम योग का मतलब जो है वो बर्डन लेंगे कि अगर इंसान के ऊपर बर्डन भी डाला जा रहा है तो उसको चाहिए कि वो बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करे। फिर कहते हैं कि हिज स्टेट इज किंगली, उसका जो उसकी सल्तनत है या जो उसकी स्टेट है वो बहुत बड़ी है। 1000 एंड हिज बिडिंग स्पीड, बहुत ज्यादा 1000 के हिसाब, हजारों लोग, 1000 किस्म के लोग जो हैं उसके ऑर्डर से काम करते हैं। स्पीडली मीन तेजी के साथ। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओकेजन विदाउट रेस्ट, वो बिना रुके जमीन और ओशंस के ऊपर ट्रेवल करते हैं। पोस्ट मीन ट्रेवल करना, ठीक है, कि वो बिना रुके जो है वो जमीन के ऊपर और ओशंस के ऊपर सफर करते हैं बगैर किसी रेस्ट के। फिर कहते हैं कि दे आल्सो सर्व, वो लोग भी तो गॉड को सर्व करते हैं ना। Who only stand, जो सिर्फ खड़े रहते हैं, एंड वेट, और इंतजार करते हैं कि उनकी बारी कब आए। So I have completed the text on his blindness written by John Milton. No, so now we are moving toward the meaning of on his blindness. So on his blindness याद रखिएगा एक सेंसर था मिल्टन के फेथ का इन गॉड के, एज के ही इज लॉसिंग हिज साइट। अब ये मिल्टन का एक्चुअली यकीन था कि वो अपनी आंखें खो चुका है, रोशनी खो चुका है। तो अब उसके रियलाइजेशंस कैसी है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, दैट आई हैव ऑलरेडी डिक्लेयर इन फ्रंट ऑफ यू इन द टेक्स्ट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि मैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस के टेक्स्ट के अंदर आपसे इसके एक्सपीरियंस के बारे में शो करवा चुका हूं कि उसको कैसा दिखाई दे रहा था। जो है उसको अंधेरा हर तरफ दिखाई दे रहा था, बहुत बड़ी दुनिया लग रही थी उसको, ठीक है। और वो कुछ ड्यूटीज के बारे में पूछता है। ये एक सोनेट है जो कि एक फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर यूज हुई है, और ये मिल्टन के एक्चुअली फियर्स को, फ्रस्ट्रेशंस को और एक्सेप्टेंस को कबूल करता है। मतलब कि उसके एक्सप्रेस कर रहा है कि किस तरह मिल्टन फर्स्ट तो सेंजा के अंदर तो वो डर रहा था ना कि किस तरह मतलब एक बड़ी दुनिया है, अंधेरा है छाया हुआ, फ्रस्ट्रेशन इसको फील हो रही थी। फिर नेक्स्ट उसको जब पेशेंस उसको रिप्लाई करता है कि गॉड को कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो उसको एक्सेप्ट करता है। फिर वो एक्चुअली शो करवा रहा होता है कि अब उसके अंदर ये टैलेंट है। तो ये जो पोम है वो सिग्नल्स करती है एक टर्न्स को कि जब मिल्टन जो शिफ्ट हुआ था फ्रॉम फियर टू पनिशमेंट टू रियलाइजेशंस, कि पहले उसके फियर था कि मुझे पनिश किया जाएगा, कि अगर मैंने अपने टैलेंट को यहीं रखा, यूजलेस ही रखा, तो मुझे पनिश किया जाएगा। फिर उसके बाद ये फियर ऑफ पनिशमेंट्स टू रियलाइजेशंस की तरफ इसका जो है वो जो है इसकी लाइफ ने टर्निंग ली।
दूसरा अगर हम बात करते हैं टैक्टिक्स की, टैक्टिक्स आर ऑन हिज ब्लाइंडनेस, टैक्टिक्स कहते हैं एक सेट को, ग्रुप्स को, ठीक है। तो मिल्टन्स ने अडॉप्ट किया था, याद रखिएगा इस पॉम्स को जब उसने लिखा था ना, तो उसने अडॉप्ट किया था पेट्रियार्चिकल राइम स्कीम्स को, इज इन ऑर्डर टू राइट दिस सोनेट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। जो इसके पहले दो कंट्रेंट थे वो फॉलो करते थे ए बी बी ए राइम स्कीम को, और जो सेकंड थे और जो सेट सेट थे वो यूज करते थे टू टेक्टिक्स ऑफ सी डी ई, मतलब कि दो फर्स्ट जो हमारे दो पैराग्राफ हैं वो तो ए बी बी ए को राइम स्कीम को फॉलो करते हैं, और दो जो लास्ट वाले हैं वो सी जी ई को फॉलो करते हैं, ठीक है। आगे हम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, थीम। सो जो मेन थीम था ऑन ऑन हिज ब्लाइंडनेस का वो यही था कि ह्यूमन फ्रेटेलिटी थी, फ्रेटेलिटी मीन के वीकनेस थी, लॉस कि जो वो खो चुका था, अपनी आंखें खो चुका था, लॉस एंड ह्यूमन फ्रेटेलिटी। दूसरा इसका था बिब्लिकल अथॉरिटी एंड द ड्यूटी टू गॉड, कि गॉड को किस चीज की जरूरत है, एंड द ग्रेस, ठीक है। ये चीज हम जो है ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। लॉस एंड द ह्यूमन फ्रेटेलिटी मोस्ट इंपोर्टेंट थीम है इसका। मिल्टन ने एक्सप्लोर किया था अपने एक्सपीरियंसेस के जरिए, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि उसने अपने साइट्स को खो दिया है और वो परेशान है अबाउट द इम्प्लीकेशंस of his blindness and in his relationship with the God। तो उस then God उसको कैसे एक्सप्लेन करता है कि उसको कुछ भी नहीं चाहिए। अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करते हैं तो उसकी राइमिंग स्कीम है ओवरऑल फॉर्म की ए बी बी ए बी बी ए, दो जो फिर उसके बाद सी डी ई एंड सी जी ई। दिस वाज अबाउट द राइम स्कीम ऑफ दिस फॉर्म। अब याद रखिएगा, अब मैं आपको शुरू से बताता हूं कि किस तरह उसने पहले वो जो है फेयर फील कर रहा था, फिर फ्रस्ट्रेशंस यूज कर रहा था, देन वो अपने पेशेंट्स से पूछता है कि जो लोग अंधे हो चुके हैं क्या गॉड उनसे भी सेम मजदूरी करवाता है, लेबर डे करवाता है जो दूसरे लोगों के साथ करवाता है। तो उसको उसका पेशेंट्स रिप्लाई देता है कि गॉड को तुम्हारी मजदूरी, तुम्हारे खून पसीने से, तुम्हारे गिफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। फिर उसमें ये एक अपनी जो इसके अंदर फियर था उसको शो करवाता है, और वो ये बता रहा होता है एक्चुअली इसके अंदर कि अगर ये जो मेरे अंदर टैलेंट है अगर ये यूजलेस ही रहे, जो ये इसके पहले स्टेंजे के अंदर था, ठीक है, जिसके बारे में मैं बता रहा हूं। अब मैं समरी बता रहा हूं इसकी, तो इसको ध्यान से सुनिएगा कि वो बता रहा है कि अगर ये जो मेरे अंदर टैलेंट है वो यूजलेस ही रहे तो गॉड इसके मुतालिक क्या करेगा, मतलब कि अगर मैं गॉड के सामने ऐसे ही चले जाऊं, यूजलेस टैलेंट लेके चलूं जो, तो मे भी वो मुझे पनिश करे, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा करूंगा कि इसको मैं अपने इस्तेमाल में लेके आऊंगा, हो सकता है कि गॉड इसके बदले में मुझे पनिश मत करे, प्रेज कर दे, ठीक है। सो ये इसने एक्चुअली बताया, और फिर बता रहा था कि आदमी के अंदर ये इंस्पिरेशंस और मोस्ट मोटिवेशनल लाइंस थी इसकी कि अगर आदमी के ऊपर बर्डन भी डाला जाए ना तो उसको चाहिए आगे की तरफ अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करे। जिस तरह एक बैल को जोया जाता है ना खेत के अंदर, रस्सी बांध दी जाती है, रस्सी क्योंकि वो चलता ही बैल रस्सी के जरिए है, तो वो अच्छे से अच्छा हल बोने की कोशिश करता है। एक जमीन बंजर होती है उसको बो के अच्छा कर देता है। तो सिमिलरली कि अगर आपके ऊपर कोई बोझ पड़ रहा है तो इट डजंट मीन कि योर लाइफ इज कंप्लीटली स्टॉप्ड, बल्कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं, वो तो गॉड की एम्बिशंस थी, जो होना था हो गया, लेकिन आपको अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करनी चाहिए। सो दिस वाज अबाउट द समरी ऑफ दिस पोएम। सो आई होप सो कि नाउ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ यू अंडरस्टैंड देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, share our channels with other peers.